नमस्ते दोस्तों, मैं आपका आकाश कुमार आपके अपने चैनल एग्जाम पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद है आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा और जिस किसी भाई ने भी नहीं करा है तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले प्लीज़। तो दोस्तों आइए चलते हैं, जो हमारा सादृश्यता वाला चैप्टर है जिसे हम अंग्रेजी में एनालॉजी बोलते हैं, उसके हम जो हमारी क्लास 3 चल रही है और इसकी टाइप भी 3 करा रहे हैं हम। इसमें 4 टाइप है दोस्तों। इसकी एक टाइप में आपको कल करा दूंगा। वैसे मैंने बोला था आज ही के लिए, आज थोड़ा समय मतलब नहीं है तो इसलिए मैं आज आपको टाइप नंबर 3 करा रहा हूँ और टाइप नंबर 4 आपको कल की वीडियो में मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों हम इस टाइप नंबर 3 के बारे में थोड़ा सा जानते हैं और समझते हैं। ठीक है दोस्तों, और मैंने आपको बताया था कि ऐसे क्वेश्चन के लिए हमें पहले ए से लेकर जेड तक के सब याद होने चाहिए कि ए कितने पर आता है, बी कितने पर आता है। जैसे कि ए 1 पर आता है, जेड 26 पर आता है। इस प्रकार से हमें ए से लेकर जेड तक के सभी अंक याद होने चाहिए। ठीक है, तो इसी प्रकार ये सारे क्वेश्चन होंगे दोस्तों। आइए जानते हैं इन क्वेश्चन के बारे में, कैसे इन क्वेश्चन को करते हैं। तो दोस्तों देखो जरा, हम पहले क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं, मैंने यहाँ पे 5 क्वेश्चन लिख रखे हैं और मैं आपको ऐसे 10 क्वेश्चन कराऊंगा। 10 क्वेश्चन कराने और ये मैंने ऑप्शन लिखे हुए हैं, सभी के ऑप्शन लिखे हैं 4-4। ठीक दोस्तों, और चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। ए कितने पर आता है? ए आता है 1 पर। ठीक है, और डी कितने पर आता है? डी आता है 4 पर। ई कितने पर आता है दोस्तों? ई आता है 5 पर। पहले हमको सिर्फ ये काम करना है कि हम ये जो क्वेश्चन है इनके नीचे हम इनके अंक लिख दें कि कौन सा वर्ड किस पर आता है। ठीक है, कौन सा वर्ड किस पर आता है। ओके दोस्तों, तो हम इस पर लिख दें एफ कितने पर आता है? एफ आता है 6 पर आता है। जी कितने पर आता है? जी 7 पर आता है। जे कितने पर आता है? जे 10 पर आता है। और जिस किसी को भी याद नहीं होंगे तो मैं आपको एक ऐसी ए से लेकर जेड तक की एक ट्रिक लेकर आऊँगा जिससे आपको ये खूब आसानी से ए से लेकर जेड तक याद हो जाए बहुत जल्दी से। ठीक है, और के कितने पर आता है दोस्तों? के आता है 11 पर। एन कितने पर आता है? 14 पर। ओ कितने पर आता है? 15 पर। सबसे पहला काम दोस्तों हमारा यही होगा कि हम इन क्वेश्चन के नीचे ऐसे लिख लें। ठीक है, जो अंक लिख लें। ठीक है, अब हमको इनमें लॉजिक देखना है। जैसे मैंने आपको कल वाले क्वेश्चन कराया तो उनमें लॉजिक देखना था, तो ऐसे ही हमको इसमें देखना है। पहले वाले से दूसरे वाले में देखना है, पहले वाले से दूसरे वाले में देखना है। ठीक है दोस्तों, अब ये 1 है, एक में हम कितने, एक में हमने 5 जोड़े, कितने प्लस करें? +5, तो 6 आ गया, 6 आ गया। और उसके बाद में हम इसमें कितने प्लस करते हैं? बताओ जरा, कितने प्लस करते हैं? 3 प्लस करते हैं हम। ठीक है दोस्तों, प्लस करें हमने 3। उसके बाद में हम 5 में कितने प्लस करते हैं? 5 प्लस करते हैं, तो कितना आ गया? 10 आ गया। ओके दोस्तों, हम इसी प्रकार ऐसे आगे करेंगे। पहले वाले में 5 प्लस करेंगे, दूसरे वाले में +3, तीसरे वाले में +5 करेंगे। तो हमको इसमें +5 करना है। 11 और 5 कितना होता है दोस्तों? 16। ठीक है दोस्तों, 11 5 कितना होता है? 16 होता है। और इसमें हम +3 करेंगे, दूसरे वाले में +3, 14 और 3 कितना होता है दोस्तों? 17 होता है। 14 और 3 कितना होता है? 17 होता है। ओके दोस्तों, और इसमें तीसरे वाले में कितने प्लस करे थे हमने? 5 प्लस करे थे। कितने प्लस करे थे? 5। तो हमको भी इसमें तीसरे वाले में कितने प्लस करने? 5 प्लस करने। और 15 और +5 करेंगे तो हम कितना आ जाएगा दोस्तों? 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। अब हमने ये यहाँ पर अंक लिख लिए हैं और हमको ऐसे लिखना है कि 16 पर क्या आता है? 16 पर क्या आता है दोस्तों? पी आता है। क्या आता है? 16 पर पी आता है। और हमको इसमें 17 पर देखना है, 17 पर क्या आता है? 17 पर आता है क्यों। 17 पर क्या आता है दोस्तों? क्यों। और ऐसे हमको 20 पर देखना है, 20 पर क्या आता है? 20 पर आता है टी। तो हमको जैसे ये लिखा था PQT, हमको ऐसा ऑप्शन देखना है कि ऐसा ऑप्शन किस में मिल रहा है। तो ये PQR, ये तो ऑप्शन नहीं है, पहला वाला दोस्तों गलत हो गया। फिर दूसरा वाला देखते हैं हम, TPR, ये भी नहीं है, ये भी दोस्तों गलत हो गया। फिर हम देखते हैं PQT, ये हमको देखना है PQT। तो हमने देखा है तीसरे वाले में मिल रहा है PQT, तो हम इस वाले को राइट कर देंगे, इस वाले को हम राइट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चौथा वाला इसमें ऑप्शन गलत हो गया। हमारा जो आंसर आया वो आया नंबर 3। ठीक है दोस्तों, पहला वाला क्वेश्चन हो गया। आप समझ सकते हैं जो किस तरीके से हमने क्वेश्चन कराया, बहुत ही आसानी तरीके से कराया। ठीक है दोस्तों, आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
जी दोस्तों, ठीक है, उम्मीद है आपको बेहतर समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप इस वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। और आपको सबसे पहला काम ये करना है दोस्तों कि ये ए से लेकर जेड तक के सब याद करने हैं। बस सबसे पहला काम, अगर आपने ये याद कर लिए तो आपको ये मानो ये वाली टाइप जो नंबर 3 है ये आपकी पूरी क्लियर हो जाएगी। और आप इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन जो आते हैं एसएससी जीडी और रेलवे, एसएससी जीडी, यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस, ये पूछती है। लगभग 2 क्वेश्चन पूछेगी आपसे, 2 क्वेश्चन पूछेगी इसमें, इस वाली टाइप में से। ठीक है दोस्तों, मैं आपको ये मिटा देता हूँ। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ओके, आइए दोस्तों चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2। पहले मैंने बताया था आपको, पहले करना क्या है, पहले करना है कि हमको जो ये पिर्सन है, इन पिर्सन के नीचे पूरे अंक लिख देने हैं कि ए कितने पर आता है, बी कितने पर आता है, डी कितने पर आता है, ई कितने पर आता है। चलो दोस्तों हम लिखते हैं। ए आता है 1 पर, मतलब कि 1 पर आता है। बी कितने पर आता है, 2 पर आता है। डी कितने पर आता है, डी आता है 4 पर। ई कितने पर आता है, ई आता है 5 पर। ठीक है दोस्तों, और हम देखते हैं आगे ही हमको ऐसे लिखना है। एफ कितने पर आता है, 6 पर। और जी कितने पर आता है, 7 पर। आई कितने पर आता है, 9 पर। जे कितने पर आता है, 10 पर। दोस्तों हम देख सकते हैं अब हमारा ये रीजन बन गया। अब हमें जो रीजन पहले वाले में देखना है वो ही हमें अब लास्ट वाले में देखना है। ठीक है, पहले हम इसके भी अंक लिख लेते हैं। आई कितने पर आता है, आई आता है 9 पर, ये जे है। जे कितने पर आता है दोस्तों, जे आता है 10 पर। एल कितने पर आता है, 12 पर। एम कितने पर आता है, 13 पर। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, और नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको बिल्कुल तसल्ली पूर्वक समझा रहा हूँ। आप कृपया करके बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखें और वीडियो को समझने की कोशिश करें। ठीक है दोस्तों, चलो देखते हैं। अब हम ये एक है, हमको इस पहले वाले में और दूसरे वाले में लॉजिक ढूंढना है। जो हम इन दोनों में लॉजिक ढूंढेंगे वही हमें आगे लगाना है। कहाँ पर लगाना है, आगे लगाना है। इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह रखना है, इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह हमें रखना है। ओके, चलो देखते हैं, लगाते हैं लॉजिक। चलो देखो, ये 1 है और यहाँ पे कितना है, ये 6 है। ये 1 है और ये 6 है, तो इसमें कितने प्लस हुए, इसमें प्लस हुए 5 प्लस हुए, ये 2 है। इसमें ये यहाँ पे 2 है, ये कितना है यहाँ पर 7। इसमें कितने प्लस हुए दोस्तों, 5। मतलब कि साफ साफ दिख रहा है अभी इसमें पहले में और दूसरे में प्लस 5 हो रहे हैं। ओके, और हम 4 में प्लस 5 करते हैं तो कितना आता है, 9। बिल्कुल सही बात है। और हम 5 में प्लस 5 करते हैं तो कितना आता है, 10 आता है। मतलब इसमें दिख गया लॉजिक हमको कि इसमें सभी में 5 प्लस हो रहे हैं। तो हमको भी ऐसे ही, जिसे हमने यहाँ पे 5 प्लस करके यहाँ पे रखा है, तो ऐसे ही हम इन सभी में 5 प्लस करेंगे और हमको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। ओके दोस्तों, चलो करते हैं +5। 9 पर +5 करें तो कितना आ गया, 14। ठीक है दोस्तों, और हम 10 में +5 करते हैं तो कितना आ गया दोस्तों, 15। ठीक है, और हम इसमें +5 करते हैं, 12 में +5 करते हैं तो कितना आ गया, 12 5 17। ओके, और हम 13 में +5 करते हैं तो कितना आ गया, 18। तो दोस्तों देख सकते हैं मैंने अब यहाँ पे अंक लिख दिए हैं और मैं यहाँ पे ABCD की वो लिख रहा हूँ कि कौन सा वर्ड कितने पर आता है। मैं लिखता हूँ, देखो यहाँ पे 14 पर आता है N। ओके, और 15 पर आता है O। ओके, 17 पर आता है Q, 18 पर आता है R। आपको इसी प्रकार से याद करने होंगे। अगर आप इनको जल्दी से याद कर पाओगे तो आप ऐसे क्वेश्चन बहुत आसानी से, मतलब 30-20 सेकंड में आप ऐसे क्वेश्चन को आसानी से कर पाओगे। ओके, आपको उम्मीद है कि समझ में आया होगा। इसमें +5 हो रहे थे, +5 हो रहे थे सभी में दोस्तों। आप देख सकते हैं दूसरे वाले में +5 ही हो रहे हैं। ठीक है, इसमें जो ऑप्शन बैठा है ये ऑप्शन नंबर A, मतलब पहला ऑप्शन सही बैठा है। दोस्तों इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और आपकी एसएससी जीडी के लिए मैं आपकी जो रीजनिंग है आपकी इतनी अच्छी करा दूंगा। आप बिल्कुल 20 में से 20 ही क्वेश्चन, और बिल्कुल 20 के 20 क्वेश्चन सही ही करके आओगे। 20 के 20 क्वेश्चन आप बिल्कुल सही करके आओगे। ठीक है दोस्तों,
उम्मीद है मैं आपकी तैयारी ऐसी अच्छी करा दूंगा रीजनिंग की कि आप 20 में से 20 से कराओगे। चलो दोस्तों देखते हैं। मैंने अभी फिलहाल ये 10 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ऐसे ही मैंने यहाँ पे अभी 5 लिखे हैं और अभी 5 आपके बाकी हैं। आइए चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पर। ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि पहले के नीचे अंक लिख लेते हैं कि कौन सा वर्ड कितने पर आता है। तो ऐसे ही हम F लिखते हैं 6 पर, I लिखते हैं 9 पर, L लिखते हैं 12 पर, M लिखते हैं 13 पर, ओके, A लिखते हैं 1 पर, D लिखते हैं 4 पर, G लिखते हैं 7 पर, H लिखते हैं 8 पर। तो ऐसे 13 पे लिखते हैं M, 9, 12 और 11। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार हमने लिखा। अब हमने लिख तो लिया, लिखने के बाद हमको इसमें क्या ढूंढना है? लॉजिक। क्या ढूंढना है दोस्तों? लॉजिक ढूंढना है हमको इसमें। ओके, हाँ चलो लॉजिक ढूंढते हैं। इसमें 6 है, 6 में ये 6 है और इधर कितना है? 1। तो मतलब कि साफ साफ दिख रहा है कि इसमें -5 हुए हैं। कितने हुए हैं? -5। तो दोस्तों अगला वाला देखते हैं, 9 है और ये इधर कितना है? 4। तो इसमें भी -5 हो रहे हैं। ओके, देखते हैं यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 7 है, तो इसमें भी -5। मतलब साफ साफ दिख गया -5 का लॉजिक लग रहा है। सॉरी दोस्तों, कितने कितने का लॉजिक लग रहा है? -5 का। तो इसी प्रकार से हम इसमें -5 करते करते चले जाएंगे। 13 में से -5 कम करें तो कितना आया? 8। ठीक है, और जी 9 में से -5 कम करें, 9 में से 5 घटाए तो कितना आया? 4। और इसमें से 12 में से 5 कम करें तो कितना आया? 7। ठीक है, और इसमें से -5 कम करें तो कितना आया? 6। अब हमने ये अंक लिख लिए हैं कि यहाँ पे माइनस हमने कम कर दिए -5। जैसे हमने यहाँ पे -5 का लॉजिक लगाया था वैसे ही हमने अगली वाली संख्या पर भी -5 का लॉजिक लगा दिया है। तो हम अगली संख्या लिखते हैं। ये 8 है, 8 जो है वो H पर आता है, H जो है वो 8 पर आता है। ये D, यहाँ पे H 4 की जगह D लिख दिया और 7 की जगह ये लिख दिया G, और ये F है 6 की जगह हमने F लिख दिया। ठीक है दोस्तों, H कितने पर आता है? 8 पर आता है। D कितने पर आता है? 4 पर। और G कितने पर आता है? 7 पर। F कितने पर आता है? 6 पर। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं आप इसमें कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर HDGF, HDGF ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर तीसरा, ऑप्शन नंबर तीसरा आपका बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक बार मैं पीछे हट गया हूं। दोस्तों हमारे चैनल को, एग्जाम पॉइंट चैनल को आप बिल्कुल सब्सक्राइब करें और अपने यार दोस्तों में शेयर करें, जिससे जो भी SSC GD यू पुलिस, दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा है उनके लिए एक बेहतर रीजनिंग क्लास देने के लिए आप उनके पास ये हमारे लिंक शेयर भी कर सकते हैं। ओके, चलो इसमें अगला क्वेश्चन चौथा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों देखो, ये ए है, ए कितने पर आता है? 1 पर। C कितने पर आता है? 3 पर। E कितने पर आता है? 5 पर। G कितने पर आता है? 7 पर। हम पहले इनके अंक लिखते हैं। ठीक है, D कितने पर आता है दोस्तों? 4 पर। F कितने पर आता है? 6 पर। H कितने पर आता है? 8 पर। J कितने पर आता है? 10 पर। हमने इन्हीं के नीचे इन्हीं के अंक लिख दिए कि कौन सी संख्या, कौन सा वर्ड कितने पर आता है। ठीक है, Q कितने पर आता है? 7 पर। S कितने पर आता है? 19 पर। S कितने पर आता है? 19 पर। U कितने पर आता है? 21 पर। W कितने पर आता है? 23 पर। तो हमें अब इससे प्रश्नवाचक चिन्ह का बताना है। ओके दोस्तों, चलो लॉजिक लगाते हैं। इसमें +1 में +3 जोड़े तो 4 आ गया, 3 में +3 जोड़े तो 6 आ गया, 5 में +3 जोड़े तो 8 आ गया, +7 में +3 जोड़े 10 आ गया। दोस्तों ऐसे ही लॉजिक आते हैं पेपर में और आप देख सकते हैं कि ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे। बस आपको ये ABCD ये Z तक के याद होने चाहिए कि कौन सा वर्ड कितने अक्षर अंक पर आता है। ओके दोस्तों, तो इसमें +3 हो रहे हैं, मतलब सभी में +3 हो रहे हैं, तो इसमें प्लस हम 3 कर देंगे। 17 और +3 कितना हो गया दोस्तों? 17 + 3 हो गया 20। ठीक है, इसमें भी हम +3 करेंगे। 19 और 3 कितना आ गया दोस्तों? 22 आ गया। 21 और +3 कितना करेंगे तो कितना आ गया दोस्तों? 24 आ गया। और जी 23 और +3 करते हैं तो कितना आ गया? 26 आ गया।
तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन और ये लॉजिक समझ में आया होगा। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पर 20 पर t, 22 पर v, 22 पर क्या है v, 24 पर क्या है x, 26 पर क्या है z। तो इसमें आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन है, TVXZ, TVXZ, TVXZ। इसमें आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। उम्मीद है आपको बिल्कुल ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, और जिस किसी को भी समझ में नहीं आ रहे उसका सिर्फ कारण यही है कि आपको ए से लेकर जेड तक के अभी याद नहीं है कि कौन सा वर्ड कितने अंक पर आता है। दोस्तों उम्मीद है कि आप सबसे पहले ये याद करें कि ए से लेकर जेड तक कौन सा अक्षर कौन किस पर अंक पर आता है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो जैसे किसी को भी स्क्रीनशॉट लेना हो तो। दोस्तों हमारे एग्जाम पॉइंट चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि हमारे मतलब हम पढ़ा कैसा रहे हैं, और तो अच्छी तरह से मतलब हमारे चैनल को देखें और वीडियो प्लीज़ पूरा देखें और अपने सभी साथियों में इस वीडियो को शेयर करें। कमेंट ज़रूर करें दोस्तों कि आपको कैसी क्लास मिल रही है। दोस्तों आप इस चैनल को बिल्कुल फ्री देख सकते हैं यूट्यूब के माध्यम से। यूट्यूब पे सर्च करो एग्जाम पॉइंट सर्च करोगे तो आपको लिखा आ जाएगा एग्जाम पॉइंट चैनल। उसमें जो है ये सादृश्यता वाला चैप्टर डालोगे, उसमें डालोगे एनालॉजी एसएससी जीडी, तो आपको खुल के वो पेज खुल जाएगा। ठीक है दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। ई कितने पर आता है दोस्तों, 5 पर आता है। ई कितने पर आता है, 5 पर आता है। जे कितने पर आता है, 10 पर आता है। जे 10 पर, ओ 15 पर, टी 20 पर, वी 22 पर, क्यू 17 पर, एल 12 पर, जी 7 पर, बी 2 पर, जी 7 पर, एल 12 पर, क्यू 17 पर। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही जैसे मेरे याद हैं ऐसे ही आपके याद हो जाएंगे। ये इतना मतलब कोई हार्ड नहीं है। अगर आपको ये हार्ड लग रहे हैं तो मैंने बताया है आपको, मैं आपको कल या परसों में आपको इनकी ट्रिक दिखा दूंगा कि किस तरीके से आपको याद करने हैं। बहुत नॉर्मल सही है, एक पल में ही आपको याद हो जाएंगे। चलो लॉजिक देखते हैं। तो दोस्तों ये है, इसमें गुना भी हो जाती है, प्लस भी हो जाती है, माइनस भी हो जाता है, तो कुछ भी हो सकता है। चलो हम देखते हैं क्या हो रहा है अब। ठीक है, तो ये 5 है और इधर कितना है 7। ये कितना जोड़ का, ये 5 में हम 5 और 22 जोड़े तो कितना हुआ दोस्तों, 27 हुआ। ठीक है, तो ये 10 है, 10 और ये कितना है 17 है। 10 और 17 जोड़े हमने तो कितना हुआ दोस्तों, 27 हो गया। ये 15 है और 15 और प्लस 12 करे तो कितना होगा दोस्तों, 27 हो गया। तो इसी प्रकार से हमें सब 27 करने हैं। 20 और 7 जोड़ा तो कितना होगा दोस्तों, 27 हो गया। 20 और 7 जोड़ा तो कितना हो गया, 27 हो गया। तो दोस्तों हम भी ऐसे इनको 27 करते हैं। ठीक है, ये 2 है और हम इसे 25 जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है, 27 आ जाता है। कितना आ जाता है, 27। और ये 7 है, 7 और हम 20 जोड़ते हैं तो कितना आता है दोस्तों, 27 आ जाता है। और ये 12 है और 12 में हम कितने जोड़ते हैं, 15 जोड़ते हैं तो कितना आता है, 27 आ जाता है। ठीक है, और ये 17 है, 17 में हम कितने जोड़ते हैं तो 27 आ जाए। 3 और 3 7 10 जोड़ते हैं हम तो 10 जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। तो इसी प्रकार हम यहाँ पे लिख लेंगे 25 पे क्या आता है y, 20 पर क्या आता है t, 15 पर क्या आता है o, 10 पर क्या आता है j। तो हमारा ये ऑप्शन देख सकते हैं आप, ऑप्शन नंबर ये जो हो जाएगा ये चौथा हो जाएगा y t o j। ऑप्शन नंबर तीसरा y t o j, y t o j। इसमें लॉजिक ये था कि हमको ये 27 करने हैं, मतलब कि 5 और 22 जोड़े तो 27 हो गए। 10 और हमने 10 और 17 जोड़े तो कितना हो गया, 27 हो गया। 15 और 12 जोड़ा 27 हो गया। 20 और 7 जोड़ा 27 हो गया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन, अभी मैंने 5 कराए हैं और आपके 5 क्वेश्चन अभी बाकी हैं, तो हम अभी लिख रहे हैं इन क्वेश्चनों को 5 बाकी के, और उम्मीद है आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, हमने पूरे यहाँ पे 10 क्वेश्चन लिख दिए हैं आपके लिए, और उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे हमारे क्वेश्चन। ठीक है, चलो दोस्तों कराता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 6। देखो एल कितने पर आता है दोस्तों, एल आता है 12 पर। कितने पर आता है दोस्तों, एल 12 पर आता है। ए कितने पर आता है, 1 पर आता है। के कितने पर आता है, 11 पर आता है। ई कितने पर आता है, ई आता है
5 पर ये आता है। P कितने पर आता है दोस्तों? P आता है 16 पर, E 5 पर, O 15, 9, 13, 5, 5, 1, 20। चलो दोस्तों हम इनमें लॉजिक ढूंढते हैं। 12 में कितने जोड़े? 16 हो जाए। 12 प्लस 4, इसमें प्लस 4, इसमें प्लस 4, इसमें प्लस 4, मतलब कि इसमें दिख रहा है कि इसमें हर किसी में प्लस 4 4 हो रहे हैं। तो हम इस अगले वाले में भी, इस आगे वाले में भी हम 4 4 जोड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, 13 प्लस 4 जोड़े 17, 17 पर आ गया क्यों? 17 पर आ गया क्यों? इसमें 5 में 4 जोड़े कितना आ गया? 9, 9 पर आ गया आई, 9 पर क्या आ गया? आई आ गया। इसमें हम हर किसी में 4 4 जोड़ रहे हैं, और एक में हम 4 जोड़ते हैं तो कितना आता है? 5, 5 पर आता है ई, और 20 में हम 5 जोड़ते 4 जोड़ते हैं तो कितना आता है? 20 में 4 जोड़ते हैं तो आता है 24, 24 में क्या आता है? एक्स। तो आप देख सकते हैं ये क्यू आई ई एक्स, क्यू आई ई एक्स, मतलब पहला वाला हमारा आंसर हो गया। ओके, देखो दोस्तों हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें आ गया आंसर क्यू आई ई एक्स। ठीक है, और हम इसमें आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन सबसे अच्छा क्वेश्चन है। किस लिए है? ये एसएससी ने कम से कम 3 बार पूछा हुआ है। ऐसा ही क्वेश्चन पूछा है, बस थोड़ा इसमें वर्ड मतलब अंक ये चेंज कर दिए हैं, अक्षर चेंज कर दिए हैं, और कुछ उसमें चेंज नहीं किया। लॉजिक वही है, मैं इसलिए आपको ऐसा ही क्वेश्चन लेकर आया हूँ। देखो m कितने पर आता है? m आता है 13 पर। k कितने पर आता है? k आता है 11 पर। k कितने पर आता है दोस्तों? 11 पर आता है। तो देखो आप, अगर हम ये 13 है, इस 13 का हम वर्क करते हैं तो कितना होता है? 169, मतलब कि 169। कितना होता है दोस्तों? 169। यहाँ पे कितना है? 169 ही है। ठीक है, अब हम 11 का वर्क करते हैं तो 11 का वर्क कितना आता है? 121। तो नीचे कितना आ गया? 121। मतलब समझे कि दोनों संख्याओं का हमको वर्क करना है। पहले करना है पहले वाली संख्या का वर्क, और फिर करना है दूसरी वाली संख्या का वर्क, और वो बटे के फॉर्मेट में लिख देना है हमको। तो हम देखते हैं जे कितने पर आता है? 10 पर आता है। जे कितने पर आता है दोस्तों? 10 पर आता है। जे कितने पर आता है? 10 पर आता है। एच कितने पर आता है? एच 8 पर आता है। एच कितने पर आता है? एच 8 पर आता है। तो दोस्तों देख लो आप, वो जो लिखा हुआ था 100/64, वो थोड़ा गलती से मतलब रह गया, मतलब लिख गया गलती से, उसके लिए सॉरी। ठीक है, देखो आप दोस्तों, ये 100 है, ये 10 है, और 10 है, ये कितना है? ये 8 है। अगर हम 10 का वर्क करते हैं तो कितना आता है? 100 आ जाता है। कितना आता है? 100 आ जाता है। और हम कितने देखते हैं? 8 का अगर हम वर्क करते हैं तो कितना आता है? 64 आ जाता है। इसका मतलब हो गया 100/100/64। 100/64 आपका सही आंसर हो गया। कितना हो गया? 100/64। तो इस यहाँ पे देखो आप, 100/64 कौन से में है? पहले वाले ऑप्शन में है आपके लिए 100/64। तो आपका 7वां क्वेश्चन एकदम सिंपल सा है, और देखने में आपको बहुत हार्ड लग रहा होगा। ठीक है दोस्तों, ये ऐसा सीधे 3 बार पूछ लिया है, और ये बहुत आसान तरीके से हमने कर दिया। ठीक है, और देखो दोस्तों ये है टी। टी कितने पर आता है दोस्तों? टी आता है 20 पर। जे कितने पर आता है? जे आता है 10 पर। अब ये बटे के फॉर्मेट में हो गया, मतलब बटे के फॉर्मेट में हो गया। अगर हम इसको 10 से 20 काटते हैं तो कितने बार करता है? 2 बार करता है। तो इसलिए यहाँ पर कितना आ गया दोस्तों? 2 आ गया। ऐसे ही हम एक्स कितने पर आता है दोस्तों? एक्स आता है 24 पर। एक्स कितने पर आता है दोस्तों? 24 पर आता है। एक्स कितने पर आता है? एक्स कितने पर आता है? एक्स 8 पर आता है। इसे भी हम बटे के फॉर्मेट में रख लेते हैं। बटे के फॉर्मेट में रखने के बाद हम इसे भाग देते हैं। 8 से हमने भाग दिया 24 में, तो कितने बार कट गया? 3 बार कट गया। 8 दिया 24। तो हमारा जो आंसर आ गया वो आ गया 3। 8वें का आंसर आ गया 3, मतलब कि 3 आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर दूसरे में है ये। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर दूसरे में है। चलो दोस्तों हम बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 9 में की। क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, एस कितने पर आता है दोस्तों? एस आता है 19 पर आता है। पी कितने पर आता है? 16 पर आता है। क्यू कितने पर आता है? 17 पर आता है।
क्यू कितने पर आता है 17 पर आता है, टी कितने पर आता है 20 पर आता है। इसी प्रकार हम टी देखते हैं 20, ओ 15, आर 18, एस 19, के 11, जी 7, एफ 6, के 11। ठीक है दोस्तों, अब इसमें हम लॉजिक ढूंढते हैं कि इसमें लॉजिक बन क्या रहा है, इसमें हम लॉजिक ढूंढते हैं कि लॉजिक आ क्या रहा है। चलो देखते हैं, ये 19 है और ये 20 है, अगर हम इसमें प्लस 1 करते हैं तो 20 हो जाएगा। 19 में हम 1 जोड़ते हैं तो कितना हो गया दोस्तों 20 हो गया, मतलब 20 हो गया। ठीक है, ये 16 है और 16 में 15 तक जाना है तो क्या जाएंगे -1 करके, -1। 17 से यहाँ गए 18 पर तो +1 -1। इसमें जो लॉजिक लग रहा है दोस्तों +1 -1 +1 -1, ऐसे ही यही लॉजिक हमको इस वाले फॉर्मेट में ले जाके रख देना है, इस वाले जगह हमको रख देना है। चलो दोस्तों आइए रखते हैं। इसमें हमें पहले में +1 करना है, दूसरे में प्लस सॉरी दोस्तों, पहले में हमको +1 करा, दूसरे में हमने -1 करा, तीसरे में हमने +1 करा, चौथे में हमने -1 करा। इस प्रकार से होगा +1 -1 +1 -1। चलो दोस्तों देखते हैं, 11 में हमने 1 जोड़ा तो कितना आ गया 12। 12 का क्या आता है एल आता है। 7 में हमने 1 कम करा 6। 6 पर क्या आता है दोस्तों एफ आता है। 6 पर क्या आता है एफ आता है। 6 पर क्या आता है दोस्तों एफ आता है। ओके, और ये हमने देखा ये एफ ये 6 पर आता है। 6 के बाद हमने 1 जोड़ा तो कितना आ गया 7। 7 पर क्या आता है 7 पर आता है जी। 7 पर क्या आता है दोस्तों जी आता है। के है ये कितने पर आता है 11। 11 में से हमने 1 कम करा तो आ गया 10। 10 कितने पर आता है जे पर आता है। तो इसी प्रकार हमने देखा यहाँ पे LFGJ मतलब ऑप्शन नंबर चौथा हो गया। LFGJ ऑप्शन नंबर आपका चौथा एकदम सही हो गया। चलो दोस्तों हम बात करते हैं इस टाइप नंबर 3 के सबसे लास्ट क्वेश्चन मतलब 10 क्वेश्चन की, मतलब 10वें नंबर की। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के बाद में आप इस चैप्टर इस टाइप से नंबर जो टाइप नंबर 3 है वो पूरी आपकी हो जाएगी। बस एक टाइप बचेगी जो है वो टाइप नंबर 4। फिर आपका ये सादृश्यता वाला जो चैप्टर है एनालॉजी से बोलते हैं अंग्रेजी में, वो आपका पूरा हो जाएगा। ओके दोस्तों, मतलब कि आपका SSGD अभी मतलब 2 महीने बाद पेपर है जनवरी में। इतने 2 महीने से पहले हम उम्मीद है कि आपको पूरा सिलेबस ये जीडी का मतलब SSGD की रीजनिंग का केवल रीजनिंग का हम इसमें आपको पढ़ाएंगे। और रीजनिंग का हम आपको SSGD के पेपर से पहले हम आपको करा दें, और प्लस में हम आपको प्रैक्टिस सेट जिसमें आपको SSGD में जो आएंगे वो 20 क्वेश्चन आएंगे। हम आपको 15 क्वेश्चन मतलब 20 क्वेश्चन आएंगे। हम आपको 20 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सेट में देंगे। ठीक है, SSC भी 20 पूछेगी और हम भी आपको 20 ही क्वेश्चन देंगे। ठीक है, जिससे आपकी एक अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो बी कितने पर आता है दोस्तों 2 पर आता है। सी कितने पर आता है 3 पर आता है। डी 4, एफ 6, 7, 8, 12, 13, 14। ठीक है दोस्तों, अब हम इन क्वेश्चन को करते हैं, इसमें से लॉजिक ढूंढते हैं। इसमें हमने जोड़ा +4, अगले में भी +4, आगे वालों में भी +4। हमने इसमें लॉजिक देखा कि इसमें तो भाई पूरे में ही 4 प्लस हो रहे हैं, तो हमको आगे भी हमको इस वाले लॉजिक में भी ऐसे ही करना है। इस वाले में हमको +4 जोड़ने। 12 में हमने 4 जोड़ा तो कितना आ गया 16। 16 पर क्या आता है पी आता है। 16 पर क्या आया पी आया। अगर हमने इसमें 13 में हमने 4 जोड़े तो कितना आ गया 17। 17 पर क्या आता है क्यों आता है। 17 पर आता है क्यों। 17 पर क्या आता है दोस्तों क्यों आता है। एन कितने पर आता है एन आता है 14 पर। कितने पर आता है एन आता है 14 पर। 14 में हमने 4 जोड़े तो क्या होगा 18। 18 पर क्या आता है आर। तो दोस्तों पी क्यू आर कौन सा ऑप्शन में पहले ऑप्शन में। पी क्यू आर कौन सा ऑप्शन है दोस्तों पहला ऑप्शन में। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारा एग्जाम पॉइंट के नाम से चैनल है आप इसको प्लीज सब्सक्राइब करो, और जो आपकी SSC-GD की तैयारी है वो उसको आप और अच्छे से बेहतर से करो। 2 महीने पेपर के बच रहे हैं, और आप मैं इतना आपको दावत दिला रहा हूँ, आपकी जो रीजनिंग है आपके मैं इतनी अच्छी से करा दूंगा, आप 20 में से 20 ही ला पाओगे। 20 में से 20 ही कर पाओगे 100%, इतनी मैं आपको दावत दिला रहा हूँ। बिल्कुल आप 20 के 20 क्वेश्चन सही करके आओगे यहाँ पर, अगर आप हमारे चैनल के साथ शुरू से ही पहले चैप्टर से जुड़े हुए हैं तो आप 20 में से 20 ही करके आओगे। और दोस्तों जो मैंने आपको बताया था, मैंने जो 2 वीडियो डाल रखी है अभी, और उसमें मैंने बताया था कि दिल्ली पुलिस ड्राइवर
दिल्ली पुलिस ड्राइवर की मैंने एक कट ऑफ वीडियो डाली हुई है, आप उसको जाकर देख लीजिए। और मैंने डाला है एक दिल्ली पुलिस HCM हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की, मैंने आज वो भी वीडियो डाल दी है, आप उसको भी देख लो। ठीक है दोस्तों, और मैं आपको बता दूं दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की तो आंसर की आ गई है, और दिल्ली पुलिस ड्राइवर की वैकेंसी अभी आनी बाकी है, जिसका मतलब जो बच्चे हैं वो बेतरबी से इंतजार कर रहे हैं दिल्ली पुलिस ड्राइवर की आंसर की का। तो दोस्तों मैंने बताया था वो आंसर की 5 से 6 तारीख से पहले पहले आ जाएगी। उम्मीद है कि आपके आंसर की 5 और 4 मतलब कि 4 और 5 तारीख में ही 4 और 5 तारीख में ही आपकी आंसर की आ जाए। और दोस्तों जैसे हमने बताया है कि ये जो एग्जाम पॉइंट मतलब जो चैनल है आपको पूरी SSC GD की रीजनिंग कराएगा। ठीक है दोस्तों, और हम हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और इसको लाइक करो, कमेंट करें, कमेंट करके बताना दोस्तों हमने आपको कैसा पढ़ाया है। और हम कल टाइप नंबर 4 आपको पूरी करा देंगे और आपका चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों आप अपनी तैयारी को अच्छा करें, बेहतर करें, और किसी भी फ्रॉडगर्दी वाले चैनल में ना फंसे, जैसे कि जो बताते हैं कि आप ये क्वेश्चन करके पास कर पाओगे, ये क्वेश्चन करके पास कर पाओगे। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।